हर हर महादेव। पूर्व काल में नर और नारायण बद्रीनाथ धाम में निवास करते थे। उसी समय श्री हरि विष्णु ने महादेव जी से आग्रह किया कि वह भी यहीं आसपास निवास करें। तब महादेव जी ने केदारनाथ धाम का चुनाव किया और वहाँ निवास करने लगे। महाभारत काल में पांडव जब इस स्थान पर आते हैं तो वह महादेव जी का नंदी रूप देखते हैं, अर्थात महादेव जी नंदी के रूप में वहाँ घूम रहे थे। यह देखकर भीम ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। भीम ने अपने दोनों पैरों को 2 पर्वत शिलाओं से रोक दिया। अब इनका रास्ता रुक जाने के कारण नंदी जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर धंसने लगे। तभी भीम ने इनका बैल का जो कुबड़ वाला भाग होता है वह भीम ने पकड़ने का प्रयास किया। तो केदारनाथ महादेव जहाँ पर स्थित हैं वह कुबड़ उतना दिखाई देता है, उस जगह पर शिवलिंग के रूप में दिखाई देता है। तो इसके पश्चात इस नंदी का जो मुख है वह नेपाल में पशुपतिनाथ महादेव के नाम से विख्यात है। अर्थात केदारनाथ में महादेव जो नंदी के रूप में विचर रहे थे उनका कुबड़ और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उनका मुख दिखाई पड़ता है। तो ये इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। केदारनाथ का अगर आप ध्यान करेंगे तो वह शिवलिंग बैल के कुबड़ के समान है, और पशुपतिनाथ में जो शिवलिंग है वह मुख की आकृति का है। उसका जो आकृति है वह बैल के मुख की जैसी आकृति है। तो ये तो इन दोनों शिवलिंग की बात हुई। अब बात आती है ज्योतिर्लिंग की। तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत में ही हैं, बाहर कोई नहीं है। अर्थात ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 बताई गई है और 12 के 12 भारत में है। और इसके अतिरिक्त जो पूरे विश्व भर में शिवलिंग निकलते हैं वो स्वयंभू शिवलिंग है। तो ज्योतिर्लिंग में और स्वयंभू शिवलिंग में अंतर होता है। ज्योतिर्मयी शिवलिंग जो होते हैं वह भक्तों के द्वारा भगवान शिव को साक्षात प्रकट करके वहाँ पर स्थापित किए गए होते हैं। तो ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत 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 ज़्यादा महिमा इनकी बताई नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा है। तो एक तो शिव भक्त द्वारा वहाँ पर प्रचंड तपस्या की गई होती है। जहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, आप समझ लीजिए कि किसी शिव भक्त द्वारा वहाँ पर प्रचंड तपस्या की गई है और तपस्या के फलस्वरूप वहाँ भगवान शिव, हमारे महादेव प्रकट हुए हैं। और जब प्रकट हुए हैं तो शिव भक्त को शिव जी द्वारा वरदान भी प्राप्त हुआ है। तो जब भगवान आते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो भक्त को वरदान भी देते हैं। अब भक्त का वरदान पाना, पा तो बहुत सारी चीज़ सकते हैं, लेकिन भक्त क्या चाहता है? बस भक्त तो शरणागति चाहता है कि बस शरणागति हो जाए मेरी प्रभु आपके साथ।
और आप यहीं पर प्रकट हो जाइए और यहीं पर रहिए। भक्त की ऐसी महिमा हो जाती है, भगवान को रोक लेते हैं, भगवान को बांध लेते हैं उस स्थान पर। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है सभी जगह शिव भक्तों ने वरदान पाया और वरदान के रूप में फिर जो भी उनकी इच्छित वस्तु थी उसके पश्चात वह शिव जी से आग्रह करते हैं कि प्रभु हे महादेव, अब आप यहीं पर रह जाइए। तो शिव जी जो हैं, स्वयं शिव जी वहाँ शिवलिंग का रूप लेकर रह जाते हैं। तो देख लीजिए, ज्योतिर्लिंग कोई साधारण तीर्थ नहीं, अपितु शिव जी से आमने सामने मिलने का स्थान है। तो यह भारत में 12 स्थान है, ऐसी 12 स्थान है जहाँ पर आपको ये ज्योतिर्लिंग मिलेंगे। तो जीवन में एक बार इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य कर लीजिए, यही आग्रह है। और शिव मंदिर सभी जगह हैं, सभी जगह शिव हैं, परंतु जो ऊर्जा ज्योतिर्लिंगों के पास आती है वह इसी कारण आती है क्योंकि वहाँ पर साक्षात शिव जी का वास है। वह भक्त के कहने पर वहाँ हमेशा हमेशा के लिए शिवलिंग के रूप में रह गए। जय श्री राम।